जिसमें पूरे विश्व की भामाशाहों को मैं इम्पल्स स्कूल के सामने जैन प्रॉपर्टीज मैदान में बुलाने वाला था। 250 गांव के सरपंच वार्डपंच वहां पधारने वाले थे और किसान पशुपालकों को एक सौगात मिलने वाली थी कि खेत खेत पे फार्म पॉट बने, सोलर पंप बने, तहसील स्तर पे फैक्ट्रियां लगे कि युवाओं को तहसील स्तर पे रोजगार मिले। वो जब पैसा रुका, भामाशाहों का वो धारा रुका, तब मुझे लगा कि नहीं, मेरा 1.5 साल गत सरकार में खराब हुआ, 1.5 साल मेरा क्षेत्रीय स्तर पे सरकार की वजह से खराब हुआ और अब ये प्रोग्राम करने में भी मुझे अटकन आई है। जबकि प्रोग्राम पूरी नियमावली से साफ हो रहा था, तब ये मुझे क्षेत्रीय लोगों ने, क्षेत्रीय सरपंचों ने, जनप्रतिनिधियों ने, क्षेत्रीय समाज के वरिष्ठ लोगों ने मुझे लिखा कि विप्र जी, अगर आप इतना वित्त लाने की संभावना है, करीब 1000 से 2000 करोड़ रुपए साल हर साल में दौसा में अगर लगा सकता हूँ, आप जनता को जोड़ सकते हो, तो क्यों आप उस पद को भी, जो पद आपको वो स्वीकृति देगा ये काम करने के लिए, उसके लिए भी अपनी जन क्यों नहीं छेड़ रहे। इसलिए मैंने निर्दलीय रूप में सर्व समाज को साथ में लेते हुए विकास की राजनीति करने के लिए निर्दलीय रूप में अपना नामांकन भरा और नामांकन भरने के बाद मैंने अपना नामांकन भरा। तो मैंने आपको संक्षिप्त में बताया। अब आपके कुछ प्रश्न हो तो प्रश्न अगर पूछेंगे तो मुझे लगता है कि मेरी बात ज़्यादा रेलेवेंट होगी और मैं आपका कम समय की बात। बिल्कुल, दौसा में जितने भी लोग नए हैं और मुझे नए रूप में देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ वो छरड़ा पंचायत जाएँ। छरड़ा पंचायत में जहाँ भी कोई उनको कुंड दिखे उसके मालिक से मिलें और उससे ये पूछें क्या ये कुंड में हमने उनसे कोई भी पैसा लिया, किस कुंड में उनको कितनी गति से ये पानी की व्यवस्था हुई, क्या वो आज सब्जियां, खीरा, ककड़ी, तरबूज उगाकर दिल्ली में बेच पा रहे हैं नहीं, और जनता जनता का जवाब दे देगी। मैदान में हो, क्या उद्देश्य लेकर चुनाव में उतरे हो और आप क्या मुद्दे लेकर क्षेत्र में जा रहे हो? ग्रामीण जनता के लिए खेत खेत पर पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, युवाओं के लिए दौसा में ही रोजगार की व्यवस्था, ये मुद्दे लेकर मैं निर्दलीय रूप से दौसा विधानसभा में उतर रहा हूँ। IIT खड़गपुर से पढ़ाई किया, भारत सरकार में सलाहकार भी रहा, वहाँ से इस्तीफा दिया और छरड़ा पंचायत को, आपकी ही छरड़ा पंचायत को एक मॉडल जल पर्याप्त पंचायत बनाने के बाद दौसा विधानसभा को जल, ऊर्जा, रोजगार में एक आत्मनिर्भर पंचायत बनाने के उद्देश्य से निकला हूँ। कैसे कर पाओगे? बिल्कुल, जैसे ही जनता हमें ये दायित्व देगी तो एक पंचायत, 2 सालों में मैं एक पंचायत कर पाया क्योंकि मेरे पास कोई पद नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। पर मेरे जो भामाशाह हैं, मेरे जो निवेशकर्ता हैं अलग अलग देशों से, अमेरिका, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि अगर आपको जनता इस रूप में स्वीकृति देती है तो हम इस जिम्मेदारी से आपको जितना भी आवश्यक निवेश है, जिससे हर खेत पर 3-3 लाख रुपए के कुंडे, 2-2 लाख रुपए के सोलर पंप और हर तहसील पर 60-60 करोड़ रुपए की फैक्ट्री एक बहुत ही व्यवस्थित रूप से वो लग पाएं, इसके लिए मुझे कुछ आश्वासन मेरे भामाशाहों, मेरे निवेशकर्ताओं से मिले हैं। उन्होंने मुझे एक अग्नि परीक्षा मांगी है कि क्या आपको ये जो किसान पशुपालन वर्ग है इस काम के लिए जन स्वीकृति देता है। तो जाति की राजनीति है, उससे कैसे भेदोगे? उस राजनीति को कैसे तोड़ोगे? जब महाभारत का युद्ध था, जब कौरव इतने ज़्यादा हो गए थे तो पांडवों ने भी उस युद्ध में अधर्म की खत्म करके धर्म की स्थापना की थी। और मुझे लगता है कि आज के युग में जो कौरव है, वो अज्ञानता रूपी जो कौरव है, वो जातिगत राजनीति का कारण बन रहा है और हम इस अज्ञानता रूपी कौरव को ज्ञान की धारा से ही खत्म करेंगे। हमारी कुछ रणनीति है जिसको आप देखेंगे कि अगले 3 से 4 दिन में जन जन, खेत खेत, किसान किसान, युवा युवती अपने मुद्दों की आह्वान करेंगे और अपने प्रजातांत्रिक शक्ति का प्रयोग करते हुए जल, ऊर्जा, रोजगार इस मुद्दे को, इस चुनाव को जिताएंगे। जिसमें पूरे विश्व की भामाशाहों को मैं इम्पल्स स्कूल के सामने जैन प्रॉपर्टीज मैदान में बुलाने वाला था। 250 गांव के सरपंच वार्डपंच वहां पधारने वाले थे और किसान पशुपालकों को एक सौगात मिलने वाली थी कि खेत खेत पे फार्म पॉट बने, सोलर पंप बने, तहसील स्तर पे फैक्ट्रियां लगे कि युवाओं को तहसील स्तर पे रोजगार मिले। वो जब पैसा रुका, भामाशाहों का वो धारा रुका, तब मुझे लगा कि नहीं, मेरा 1.5 साल गत सरकार में खराब हुआ, 1.5 साल मेरा क्षेत्रीय स्तर पे सरकार की वजह से खराब हुआ और अब ये प्रोग्राम करने में भी मुझे अटकन आई है। जबकि प्रोग्राम पूरी नियमावली से साफ हो रहा था, तब ये मुझे क्षेत्रीय लोगों ने, क्षेत्रीय सरपंचों ने, जनप्रतिनिधियों ने, क्षेत्रीय समाज के वरिष्ठ लोगों ने मुझे लिखा कि विप्र जी, अगर आप इतना वित्त लाने की संभावना है, करीब 1000 से 2000 करोड़ रुपए साल हर साल में दौसा में अगर लगा सकता हूँ, आप जनता को जोड़ सकते हो, तो क्यों आप उस पद को भी, जो पद आपको वो स्वीकृति देगा ये काम करने के लिए, उसके लिए भी अपनी जन क्यों नहीं छेड़ रहे। इसलिए मैंने निर्दलीय रूप में सर्व समाज को साथ में लेते हुए विकास की राजनीति करने के लिए निर्दलीय रूप में अपना नामांकन भरा और नामांकन भरने के बाद मैंने अपना नामांकन भरा। तो मैंने आपको संक्षिप्त में बताया। अब आपके कुछ प्रश्न हो तो प्रश्न अगर पूछेंगे तो मुझे लगता है कि मेरी बात ज़्यादा रेलेवेंट होगी और मैं आपका कम समय की बात। बिल्कुल,
दौसा में जितने भी लोग नए हैं और मुझे नए रूप में देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ वो छरड़ा पंचायत जाएं। छरड़ा पंचायत में जहाँ भी कोई उनको कुंड दिखे उसके मालिक से मिलें और उससे ये पूछें क्या ये कुंड में हमने उनसे कोई भी पैसा लिया, किस कुंड में उनको कितनी गति से ये पानी की व्यवस्था हुई, क्या वो आज सब्जियां, खीरा, ककड़ी, तरबूज उगाकर दिल्ली में बेच पा रहे हैं नहीं, और जनता जनता का जवाब दे देगी। इसमें पूरे विश्व की भामाशाहों को मैं इम्पल्स स्कूल के सामने जैन प्रॉपर्टीज मैदान में बुलाने वाला था। 250 गांव के सरपंच वार्ड वहां पधारने वाले थे और किसान पशुपालकों को एक सौगात मिलने वाली थी कि खेत खेत पे फार्म पॉट बने, सोलर पंप बने, तहसील स्तर पे फैक्ट्रियां लगे कि युवाओं को तहसील स्तर पे रोजगार मिले। वो जब पैसा रुका, भामाशाहों का वो धारा रुका, तब मुझे लगा कि नहीं, मेरा 1.5 साल गत सरकार में खराब हुआ, 1.5 साल मेरा क्षेत्रीय स्तर पे सरकार की वजह से खराब हुआ, और अब ये प्रोग्राम करने में भी मुझे अटकन आई है। जबकि प्रोग्राम पूरी नियम मामली से साफ हो रहा था, तब ये मुझे क्षेत्रीय लोगों ने, क्षेत्रीय सरपंचों ने, जनप्रतिनिधियों ने, क्षेत्रीय समाज के वरिष्ठ लोगों ने मुझे लिखा कि विप्र जी, अगर आपको इतना वित्त लाने की संभावना है, करीब 1000 से 2000 करोड़ रुपए हर साल में दौसा में अगर लगा सकता हूँ, आप जनता को जोड़ सकते हो, तो क्यों आप उस पद को भी, जो पद आपको वो स्वीकृति देगा ये काम करने के लिए, उसके लिए भी अपनी जन क्यों नहीं छेड़ रहे। इसलिए मैंने निर्दलीय रूप में सर्व समाज को साथ में लेते हुए विकास की राजनीति करने के लिए निर्दलीय रूप में अपना नामांकन भरा, और नामांकन भरने के बाद मैंने अपना नामांकन भरा, तो मैंने आपको संक्षिप्त में बताया। अब आपके कुछ प्रश्न हो तो प्रश्न अगर पूछेंगे तो मुझे लगता है कि मेरी बात ज़्यादा रेलेवेंट होगी और मैं आपका कम समय में बात। मैदान में हो, क्या उद्देश्य लेकर चुनाव में उतरे हो और आप क्या मुद्दे लेकर क्षेत्र में जा रहे हो? ग्रामीण जनता के लिए खेत खेत पर पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, युवाओं के लिए दौसा में ही रोजगार की व्यवस्था, ये मुद्दे लेकर मैं निर्दलीय रूप से दौसा विधानसभा में उतर रहा हूँ। IIT खड़गपुर से पढ़ाई किया, भारत सरकार में सलाहकार भी रहा, वहाँ से इस्तीफा दिया और छरड़ा पंचायत को, आपकी ही छरड़ा पंचायत को एक मॉडल जल पर्याप्त पंचायत बनाने के बाद दौसा विधानसभा को जल, ऊर्जा, रोजगार में एक आत्मनिर्भर पंचायत बनाने के उद्देश्य से निकला हूँ। कैसे कर पाओगे इसे? बिल्कुल, जैसे ही जनता हमें ये दायित्व देगी तो एक पंचायत, 2 सालों में मैं एक पंचायत कर पाया, क्योंकि मेरे पास कोई पद नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। पर मेरे जो भामाशाह हैं, मेरे जो निवेशकर्ता हैं अलग अलग देशों से, अमेरिका, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि अगर आपको जनता इस रूप में स्वीकृति देती है तो हम इस जिम्मेदारी से आपको जितना भी आवश्यक निवेश है, जिससे हर खेत पर 3-3 लाख रुपए के कुंडे, 2-2 लाख रुपए के सोलर पंप और हर तहसील पर 60-60 करोड़ रुपए की फैक्ट्री एक बहुत ही व्यवस्थित रूप से वो लग पाएं, इसके लिए मुझे कुछ आश्वासन मेरे भामाशाहों, मेरे निवेशकर्ताओं से मिले हैं। उन्होंने मुझे एक अग्नि परीक्षा मांगी है कि क्या आपको ये जो किसान पशुपालन वर्ग है इस काम के लिए जन स्वीकृति देता है। ये जाति की राजनीति है, उससे कैसे भेद होगे, उस राजनीति को कैसे तोड़ोगे? जब महाभारत का युद्ध था, जब कौरव इतने ज़्यादा हो गए थे, तो पांडवों ने भी उस युद्ध में अधर्म की खत्म करके धर्म की स्थापना की थी। और मुझे लगता है कि आज के युग में जो कौरव है, वो अज्ञानता रूपी जो कौरव है, वो जातिगत राजनीति का कारण बन रहा है, और हम इस अज्ञानता रूपी कौरव को ज्ञान की धारा से ही खत्म करेंगे। हमारी कुछ रणनीति है जिसको आप देखेंगे कि अगले 3 से 4 दिन में जन जन, खेत खेत, किसान किसान, युवा युवती अपने मुद्दों की आह्वान करेंगे और अपने प्रजातांत्रिक शक्ति का प्रयोग करते हुए जल, ऊर्जा, रोजगार इस मुद्दे को, इस चुनाव को जिताएंगे।